नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ऐसा भी होता है आज के समय में, ये तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान में अभी हाल ही में ये खबर पता चली है मुझे, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वहाँ पर एक फैक्ट्री थी और लगभग 2-3 साल हो गए हैं। जब कोरोना था उस वक्त उस फैक्ट्री में बहुत से कर्मचारी काम करते थे, पर कोरोना की वजह से सबको अपने घर जाना पड़ा। तो इस वजह से सब बहुत परेशान हुए कि मतलब हम लोग कैसे अपना घर चलाएंगे, क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सबको परेशान कर रही थी। देश के सभी लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा। ऐसा ही एक परिवार था रघु का। रघु मैंने नाम बदल दिया है क्योंकि रियल नेम नहीं बता सकते हैं, तो उसका नाम रघु था। रघु अपनी फैमिली में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और कोरोना टाइम पर तो स्थिति और ख़राब हो गई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे सारी फैक्ट्रीज़ और ऑफिस, दुकान, ये सारी चीज़ें खुलने लगी तो उनकी फैक्ट्री भी खुली और रघु भी अपने काम पर वापस लौटा। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि रघु काम बहुत अच्छा करता था, उससे मालिक बहुत खुश रहते थे और वो सबसे बहुत प्यार से बोलता था। इस वजह से उसका व्यवहार भी सबको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए। रघु अब इस वक्त काम बहुत ज़्यादा करने लगा था। दिन में भी काम करता था और रात में भी काम करता था। एक दिन मालिक ने बोला भी कि तुम डे ड्यूटी भी करते हो और नाइट भी कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें रात में नींद नहीं आती? तो रघु कहता है नहीं, मैं अब सोता नहीं हूँ। तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान दिया करो। तो रघु अपने काम में लगा था और काम बहुत मेहनत से करता था। तो 1 महीना जब हो गया तो उनके जो साथी थे उन लोगों ने ये नोटिस किया कि जब से कोरोना के बाद से रघु आया है उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहले जितना ये बातें किया करता था और सबसे बहुत प्यार से मिलता था, अब बोलता तो है लेकिन पहले की तरह नहीं बोलता है। कुछ तो चेंज है इसके अंदर। लेकिन ना तो वो किसी के साथ खाना शेयर करता था, पता नहीं वो खाना लाता भी था या नहीं लाता था। ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा अजीब थी, लेकिन फिर भी लोग उससे खुश रहते थे क्योंकि ये काम बहुत मेहनत से करता था। अब 1 महीना होने को आया था, 25 दिन हो गए थे और उसने 25 दिनों में नाइट शिफ्ट भी किया और डे भी किया, तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा बन रहा था। अब वो खुश भी था कि चलो अच्छा है, इतना पैसा बन जाएगा। पेमेंट उसने अभी तक उठाई नहीं थी, सबको पेमेंट मिल रही थी क्योंकि कोरोना की वजह से सबको जल्दी पेमेंट मिल रही थी। अब ये 26 तारीख को अचानक से गायब हो जाता है। अब जब ये गायब हो गया तो मालिक पता करने के लिए बोलते हैं जो उनके कर्मचारी थे कि रघु नहीं आ रहा है और उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा वो काम करता है। तो जो मैनेजर थे, मैनेजर को उसके घर भेजते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी क्योंकि इतनी मेहनत करता था, दिन रात करता था, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। तो 1 हफ्ता होने के बाद, मतलब जब पूरे महीना हो जाता है उसके बाद 2-3 दिन बाद मालिक 50,000 रुपये मैनेजर के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इसके 1 महीने की कमाई और थोड़ा पहले का भी पैसा था, वो सारा मिला करके वो 50,000 रुपये मैनेजर को देते हैं और कहते हैं कि रघु को दे आओ क्योंकि हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, और उससे पूछना कि क्यों नहीं आ रहा है। अब मैनेजर किसी तरह उसके घर का पता लगाता है और उसके घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर एक महिला बैठी हुई थी और 2 बच्चे थे।
दोनों दुखी लग रहे थे। तो ये जाता है और पूछता है कि क्या ये रघु का घर है। तो उनकी वो जो महिला थी वो उठकर खड़ी होती है और बोलती है हाँ भाई भैया ये उन्हीं का घर है। तो ये पूछते हैं कि वो फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, 1 हफ्ता होने को आया है और उनका पैसा भी बकाया था, क्या सब ठीक है ना, उनकी तबीयत तो ठीक है। अब वो रोने लगती है। तो मैनेजर पूछता है क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। तो वो बताती है कि मैं रघु की वाइफ हूँ और ये उनके दोनों बच्चे हैं। तो वो बोलता है कि आखिर रघु कहाँ है, मतलब मुझे उनसे बात करनी है। तो वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। तो अब कुछ बोल नहीं रही थी तो आसपास के 1-2 लोग भी आ जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं। तो ये बताते हैं कि मैं उनकी फैक्ट्री से आया हूँ और रघु से मिलना है। तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और पूछते उससे बताते हैं, कहते हैं कि साहब उसकी तो मौत हो गई है। अब वो मुंह मतलब एक दूसरे का सबका मुंह देख रहे थे, आखिर ये क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्या फालतू की बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं अरे नहीं साहब, 3 महीने हो गए हैं रघु को मरे हुए, और जब वो कोरोना में कितने लोग मरे थे उसी में उसकी भी मौत हुई थी। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैनेजर कहता है मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि रघु की मौत हो गई है। अब उसकी पत्नी मैनेजर का चेहरा देखने लगती है और एकदम चौंक जाती है। कहती है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम सब ने उनका क्रियाकर्म करवाया था और बीमारी की वजह से मरे हैं वो, हम लोग इतना परेशान हैं उनके बिना। तो वो कहते हैं लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले तक वो डेली आता था फैक्ट्री और अपना काम बखूबी कर रहा था, जबकि इस वक्त तो वो डे और नाइट दोनों शिफ्ट में काम कर रहा था। तो उनकी पत्नी बड़े गौर से देख रही थी और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि रघु की मौत हो गई है। अब मैनेजर तो इस बात को मानने से इनकार करता है क्योंकि मैनेजर के साथ साथ कंपनी के और भी कर्मचारियों ने देखा है रघु को। तो वो लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि रघु मर चुका है। अब ये पहले तो शांति से बैठते हैं, इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है कि ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद उनकी पत्नी से अकेले में मैनेजर बोलता है, जब सभी लोग चले जाते हैं आस पड़ोस के, तो वो कहते हैं कि आपके पति रघु 1 महीने से जो काम कर रहे थे तो उसका पैसा मालिक ने भिजवाया है, पूरे 50,000 रुपये हैं। और उसके बाद वो आए नहीं तो मालिक ने बोला कि ये पैसे रघु को हम घर पर देकर आएँ। तो उसकी पत्नी जैसे ही उन पैसों को देखती है तो मैनेजर पैसे हाथ में रख देता है और कहता है कि आप जो भी कह रही हैं या मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन रघु ने मेहनत की है, काम किया है, तो उसका पैसा तो हम देंगे ही, तो ये पैसे आप रख लो। तो उनकी वाइफ बहुत तेज़ी से रोने लगती है। तो मैनेजर बोलता है कि अब क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हैं। तो वो रोते हुए बताती है कि अभी 1 महीने पहले की बात है, मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी दरवाजे के बाहर इसी तरह और बहुत रो रही थी। तो मैंने शाम के वक्त रो रो कर बोला था कि काश कोई मुझे 40-50 हज़ार रुपये अगर मदद कर दे तो मैं अपने और अपने बच्चों का पेट पालन कर सकती हूँ, एक छोटी सी दुकान खोल करके। पर ऐसा कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके। यही सोच करके मैं बहुत रो रही थी और मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं और मेरा भी वही हाल है, लेकिन अब मेरा तो किसी तरह चल जाता है लेकिन बच्चों का भूख देखा नहीं जाता है। यही मैं सोच रही थी। तो पता नहीं, हो सकता है कि रघु की आत्मा अगर आसपास रही होगी तो हो सकता है उसने सुनी हो, और इस वजह से आज देखिए जितनी रकम मैंने बोली थी उतनी रकम मुझे आप दे रहे हैं। अब ये बात सुन करके मैनेजर भी चौंक जाता है कि सच में, वैसे तो जितना नॉर्मली लोग काम करते हैं फैक्ट्री में उस हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये ही महीने का उसका बन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने डे नाइट शिफ्ट दोनों किया कुछ दिन, तो इस वजह से टोटल 50,000 रुपये बने थे। हो ना हो ये यही कारण रहा होगा जिस वजह से इसने 50,000 रुपये कमाए हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक पिता ने इतना किया जो कोई और नहीं कर सकता है, मरने के बाद भी उसने ऐसा किया। अब ये पैसे दे करके मैनेजर यहाँ से चला जाता है, पर रास्ते भर यही सोच रहा था क्या ये सच है या झूठ है। फैक्ट्री पहुँचता है, मालिक को पूरी बात बताता है,
लेकिन मालिक भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि कोई कर्मचारी भी ये बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जो भी हो, उसके बाद से रघु कभी भी दिखाई नहीं पड़ा है। उसका जो उद्देश्य था पैसा कमाने का, अपनी फैमिली की हेल्प करने का, वो उसने कर दिया था। उसके बाद से वो कभी दिखा नहीं है। लेकिन ये कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है, जो आसपास रहते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन हमें तो खबरों के माध्यम से ही पता चला है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किए जाए कि ये सच है, भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ इन्होंने दिखा दिया कि ये सब रियल है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।